नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रचित कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड की यह कविता है। मेघ आए कविता को पढ़ने से पहले कवि के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनकी प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। तो इस कविता में मेघों का वर्णन किया गया है, लेकिन मेघों के माध्यम से गांव में शहर से आए हुए दामाद के आने से जो उल्लास उस ग्रामीण वातावरण में छा जाता है, उसका वर्णन किया गया है। चलिए आइए कविता के माध्यम से इसे समझते हैं। मेघ आए, मेघ अर्थात बादल आए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो कवि कह रहे हैं कि मेघ अर्थात जो बादल है वो बड़े बन ठन के संवर के आए हुए हैं, अर्थात वह अतिथि, वह शहरी अतिथि, वह दामाद जब गांव में आ रहे हैं तो वह बहुत बन ठन के सवर के आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। उस मेहमान के आगे आगे यानी कि उनके आने की सूचना देने के लिए जो हवा है वह बहने लगी है, अर्थात शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, इसका तात्पर्य क्या है कि जब कोई भी मेहमान आता है तो सभी लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को खोलकर देखते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हर गली के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। जिस तरह से गांव में शहर के किसी पाहुन अर्थात किसी मेहमान के आने पर दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं, वैसे ही बादलों के आने पर जो हवा आ रही है उस हवा के कारण दरवाजे खुल रहे हैं। तो उसकी तुलना की जा रही है कि जिस तरह शहर के मेहमान के आने पर गांव के हर गली के दरवाजे उस मेहमान को देखने के लिए खुल जाते हैं, वैसे ही बादलों के आने पर
जो हवा बह रही है उसके कारण घर के खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, जो बादल हैं वो बहुत बन-ठन संवर के आ रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जो पेड़ हैं वह हवा के कारण झुकते हैं और झुककर झांक रहे हैं। गर्दन उचकाए, और कभी कभी वो अपनी गर्दन को क्या कर रहे हैं, उचका रहे हैं, उठा रहे हैं। आंधी चली, आंधी चल रही है, और जो धूल है वह अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। यहाँ पर नायिका की सखियों के रूप में इनका वर्णन किया गया है कि जो धूल है वह अपना घाघरा उठाकर चल रही है, भाग रही है। इस प्रकार यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, पेड़ों का मानवीकरण किया गया है, मेघ का मानवीकरण किया गया है, धूल का मानवीकरण किया गया है कि धूल अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, नदी का मानवीकरण करके कहा गया है कि जो नदी है वो ठिठक गई है। ठिठकना मतलब कुछ पल के लिए रुक जाना। घूंघट सर के, और उसने अपना घूंघट जो है वो थोड़ा सा सरका लिया है, यानी कि हटा लिया है। बाकी चितवन उठा, और वह अपनी तिरछी नज़र को उठाकर उस मेहमान को देख रही हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, क्योंकि जो मेघ हैं यानी कि जो शहरी मेहमान हैं वो बड़े बन-ठन के संवर के आए हुए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लेनी। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। यहाँ पर जुहार करने का अर्थ होता है आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। तो जो बूढ़ा पीपल का पेड़ है वो आगे बढ़कर आदर के साथ में नमस्कार कर रहा है और कह रहा है कि आपने बरसों बाद सुध लीनी है, यानी कि हमारी सुध ली, हमारी खबर ली है, या आप मिलने आए हो। जिस तरह घर में मेहमान के आने पर जो घर का बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करता है, वैसे ही जो पीपल का वृक्ष है वह भी आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत कर रहा है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, और जो लता है, लता रूपी नायिका, यहाँ पे लता क्या है, नायिका है। तो वो जो लता है वो अकुलाकर किवाड़ की ओट में होकर, किवाड़ अर्थात दरवाजे की ओट में होकर बोल रही है। क्या बोल रही है? बरस बाद सुन लेनी, यानी कि बहुत समय बाद तुमने सुध लेनी है, यानी कि हमारी खबर लेनी है। यहाँ पर लता को किवाड़ की ओट से बोलता हुआ दिखाकर कवि यह बता रहे हैं कि ग्रामीण समाज में जो नायिका है वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सामने या खुले रूप से नायक के सामने नहीं आती हैं। उस चीज़ को यहाँ पे चित्रित करने की कोशिश की गई है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, और जो ताल है वो हर्षा गया है, यानी कि खुश हो गया है, और वह पानी के परात भर के ले आया है ताकि वह आए हुए मेहमान के पैरों को पखार सके, उन्हें धो सके। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, और जो बादल हैं यानी कि जो शहरी मेहमान हैं, जो दामाद हैं, वो बड़े बन-ठन के संवर के आए हुए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो
वो कह रहे हैं कि क्षितिज अटारी गहरा गई है, यानी कि जिस प्रकार अटारी पर पहुंच जाने पर जो अतिथि हैं यानी कि अतिथि के अटारी पर पहुंच जाने के समान जो बादल हैं वह भी क्या हो गए हैं, छा गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए हैं। और दामिनी दमकी, और जो दामिनी है, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, वह चमकने लगी है। बिजली चमकने का अर्थ यहाँ पर जो नायिका है वह मेहमान के आने से उसका जो तन मन है वह आभा से चमक उठा है। जैसे ही अटारी पर मेहमान पहुँचते हैं तो जो नायिका है उसका तन मन आभा से चमक उठता है। जिस प्रकार बादलों के अटारी पर आने पर जो बिजलियां हैं वो कड़कने लग जाती हैं, उसी प्रकार क्षितिज रूपी जो घर की अटारी है वहाँ पहुँच जाने, मेहमान के पहुँच जाने पर जो नायिका है उसका तन मन आभा से चमकने लगा है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, और वो कह रही है कि मुझे क्षमा कर दो क्योंकि मेरा जो भ्रम की गांठ थी वो खुल गई है, मेरा भ्रम टूट गया है। मुझे यह भ्रम था कि बादल नहीं बरसेगा, यह भ्रम टूट गया है। या फिर प्रियतमा जो कह रही है कि मुझे यह भ्रम था कि मेरा प्रिय जो है वो मुझे मिलने नहीं आएगा, यह भ्रम था मुझे, लेकिन अब वह भ्रम टूट गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के, यानी कि जो बांध था सब्र का वह अब टूट गया है। झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और झर झर करके मिलन के अर्थात पृथ्वी और आकाश के मिलन के, या प्रिया या प्रीतम के मिलन के आंसू, यानी कि आंसू जो है वो ढरकने लगे हैं, यानी कि लुढ़कने लगे हैं। किस रूप में? वर्षा के रूप में। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वो बड़े बंठन के संवर के आए हुए हैं, अर्थात वह अतिथि दामाद बंठन के संवर के गांव में आए हुए हैं। तो ये मेघों के माध्यम से ग्रामीण परिवेश से उसे जोड़ते हुए बहुत सुंदर वर्णन कवि द्वारा किया गया है। आशा है आपको भाव समझ में आया होगा। धन्यवाद।